स्टार्ट डिटरमिनेंट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। थोड़ा इजी है, क्वेश्चंस हम एक दो बताएंगे, आप लोग पूरा लगा ले जाओगे। थ्योरी हम पूरा कवर कर देते हैं ताकि आज पूरा एक्सरसाइज हम लोगों का हो जाए, वीडियो भले लंबा बने, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक जो लगा है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो लगा है संगत आव्यूह के संगत सारणी। आव्यूह के संगत सारणी कौन भैया? आव्यूह वर्ग आव्यूह के संगत सारणी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, कोई आव्यूह में लिखा है जिसको आप सारणी में लिख लीजिए, जैसे ऐसे 1 2 1 3 5 1 3 4 1 1, ठीक है ना। इसको बेटा आप डिटरमिनेंट में कर दीजिए, बस ये क्या हो गया? संगत आव्यूह हो गया, ठीक है ना। जो भी हो ये क्या हो गया भैया? संगत आव्यूह हो गया। अब इसकी क्या निकलेगी? वैल्यू निकलेगी। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? सारणी का मान निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम सारणी का बेटा क्या निकालेंगे? मान निकाल सकते हैं, लेकिन आव्यूह का मान नहीं निकलता है। अच्छा, इसकी कुछ खास बातें ये है भैया, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर बाद हम क्लियर करेंगे। जैसे अगर कोई विकर्ण आव्यूह में आप लोगों ने पढ़ा है कि विकर्ण के अलावा ऑल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इसका जो सारणिक मान आएगा वो ये विकर्णों के अवयवों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये सब जैसे एक पढ़ा आपने आई एन पढ़ा है ना, इकाई आव्यूह का सारणिक मान हमेशा 1 के क्या होता है? बराबर होता है। ऑलरेडी मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि वो 1 के जैसा ही व्यवहार करता है। जैसे किसी भी नंबर में आप कि 1 का मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है, उसी प्रकार उस आव्यूह का, इकाई आव्यूह का किसी भी आव्यूह में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हो, कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो इसका हम लोग कहीं यूज करने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सगुणनखंड। अगला टॉपिक बेटा एक कुछ खास नहीं था, ज्यादा इसमें ध्यान मत दीजिएगा। अगला टॉपिक है सगुणनखंड, जो हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। सगुणनखंड, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सगुणनखंड, ठीक है बेटा। यहाँ से आपके क्या निकल के आएंगे? क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए सगुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दे दिया, अब ऐसे नहीं होगा, एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। जैसे कोई मान लीजिए डिटरमिनेंट दे दिया 1 1 1 2 1 1 1 1 2। बेटा सबसे पहले सगुणनखंड देखने से पहले एक बात आप लोग ये जान लीजिए, उपसारणिक देखिए उपसारणिक क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट के संगत उपसारणिक होती है। जैसे हम इसके संगत उपसारणिक निकालना चाहें, इस 1 के संगत, इसको क्या बोलते हो बेटा? ये 11 बोलते हो, इसको क्या बोलते हो? ये 12 बोलते हो, इसको ये 13 बोलते हो, 21 आया, 22 आया, 23 आया, 31 आया, 32 आया, 33 आया ना, ये सब होता भी है ना। तो देखिए अगर इसके संगत यानी A1 के लिए उपसारणिक लिखना चाहते हो, A11 के लिए, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको रोक दीजिए, बाकी जो बचा, जैसे इस वाले रो में है और इस वाले कॉलम में इसको रोक दीजिए, बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा? उपसारणिक कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा भैया? उपसारणिक कहलाएगा। अगला देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछा A22 का उपसारणिक बताइए, A22 का उपसारणिक बताइए, तो बेटा A22 कहाँ आया? यही तो है ना, ये वाला पूरा का पूरा रुका और ये वाला पूरा का पूरा रुका, तो बचा क्या? बचा 1 1 1 2 1 1 1 2, ये है उपसारणिक, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी टाइम हम लोग चर्चा कर लेते हैं सगुणनखंड। ठीक है ना। सगुणनखंड देखिए बेटा क्या होता है? ये जैसे आपने A11 निकाल लिया ना, इसका उपसारणिक आपने लिख दिया। अगर हम साइन के साथ लिख दें तो इस एलिमेंट का ये सगुणनखंड कहलाएगा। इस एलिमेंट का बेटा ये क्या कहलाएगा? सगुणनखंड कहलाएगा।
ठीक है ना। देखते हैं कैसे। अब बताओ साइन कैसे लिखा जाता है। साइन निकालना हमने ऐसे बताया था, -1 की पावर i प्लस जे, फिर आपको लिखना है 1 1 1 2, राइट। तो देखिए i, पहला i है, दूसरा j है। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, पावर कितना आया 2 आया। और किसी माइनस संख्या की पावर अगर प्लस सम संख्या हो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब इसका सागुणनखंड आ गया 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1। यानी a11 का अगर सागुणनखंड देखा जाए तो कितना आ गया 1। अगर ऐसे हम किसका देखना चाहें a21 का, ध्यान समझिएगा, a21 का अगर हम सागुणनखंड देखना चाहें तो a21 यही तो बेटा, ए वाला रो कॉलम रुक गया, ए वाला रो रुक गया, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 1 2, ठीक। लेकिन साइन पे ध्यान देना है, जहां -1 की पावर कितना आ गया भैया 2 और 1 3 आ गया, विषम आ गया तो आगे माइनस, और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो 1 होगा। तो ये हो गया सागुणनखंड, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा अच्छे से आप लोगों को सागुणनखंड हम निकालना बताते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा एक डिटरमिनेंट दिया है, ध्यान समझिएगा हमारी बात को। एक चीज ये समझिए, एक डिटरमिनेंट मान लीजिए दिया है a इक्वल टू, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, हम पहले दो चीज पे और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। दो चीज पे और बात कर लेते हैं, तब थोड़ा हम इसको अगर बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, और पूरा टॉपिक किसी एक एग्जाम्पल हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। दो बातें क्या है सुन लीजिए पहले, तो हम सागुणनखंड पे आते हैं। पहली बात यह है आव्युत्क्रमणीय आव्यूह, आव्यूह बोल सकते हो या सारणिक, उसे आव्यूह बोला जाता है क्योंकि आव्यूह के संगत हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं, तो आव्यूह को सारणिक में हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। आव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक। और अगला होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक होता है अव्युत्क्रमणीय और एक होता है बेटा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ठीक है ना, किसी आव्यूह के संगत सारणिक का मान, यदि किसी आव्यूह के संगत सारणिक का मान शून्य हो जाए तो वह आव्यूह क्या कहलाता है, व्यतिक्रमणीय आव्यूह कहलाता है, राइट। और अगर शून्य नहीं होता है तब क्या कहलाएगा बेटा, अव्यतिक्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अगर शून्य हो जाता है तो व्यतिक्रमणीय आव्यूह, और अगर शून्य नहीं होता है तो अव्यतिक्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अच्छा सर इसका यूज कहाँ है, यूज इसका देखिए कहाँ पे है, अगर कोई भी सारणिक अव्यतिक्रमणीय आव्यूह बन जाता है तो उसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते बेटा। क्या नहीं निकाल सकते, इनवर्स, बाद में चर्चा किया जाएगा इनवर्स में इसका यूज क्या है, ठीक है ना। हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, और अगर व्यतिक्रमणीय आव्यूह है तो उस आव्यूह का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। क्या क्या लिख के आएगा, या तो इनवर्स आएगा, प्रतिलोम आएगा, प्रतिलोम, या डायरेक्ट इनवर्स लिखेगा, ठीक है ना, या तो व्युत्क्रम, ठीक है ना, तेजी लिख के आएगा। तो अब आप लोग जानिए अव्यतिक्रमणीय आव्यूह और व्यतिक्रमणीय आव्यूह क्या होता है। अव्यतिक्रमणीय आव्यूह क्या होता है, जिसका सारणिक मान 0 हो जाए, और व्यतिक्रमणीय आव्यूह क्या होता है, व्यतिक्रमणीय आव्यूह क्या होता है, जिसका सारणिक मान 0 ना हो। अगर सारणिक मान 0 हो रहा है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, और अगर सारणिक मान 0 नहीं हो रहा है तो उस आव्यूह का क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा, ठीक है ना, इनवर्स निकलेगा। ये हमने ऑलरेडी पहले भी थोड़ा बताया था जब आगे हम पढ़ा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, तब हम सारी बातें यहीं से फाइनल करते हैं। जैसे a इक्वल टू 1 दे दिया, 1 1 1 1 1 2 1 1 2, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम लोग एक चेक करेंगे, ये बेटा व्यतिक्रमणीय है कि नहीं है।
व्युत्क्रमणीय है क्या कि नहीं है, या अव्युत्क्रमणीय है कि व्युत्क्रमणीय है, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने में, सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो A का सारणिक मान आ जाएगा 1 तो रुका भाई, 1 रुका, और 1 का मल्टीप्लाई में 2 में 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, फिर माइनस, अब क्या रुका, अब रुक गया 1 रुका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, फिर प्लस, अब कौन रुका बेटा, 1 रुका, 1 अगर रुका ए वाला और ए वाला, 2 1 जा 2 माइनस 1, राइट। तो ए का सारणिक मान आ गया 2 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1 1 1 जा 1, 4 में से क्या बेटा 3, माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 1, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया भैया, मैग्नीट्यूड नहीं बोलोगे, सारणिक मान -1, सारणिक मान कितना आया, -1 आया। अब ए बताइए 0 के बराबर है, नहीं है, अब लोग लिखोगे ए का सारणिक मान नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसलिए ये क्या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर किसको बोलोगे, व्युत्क्रमणीय को, नॉन सिंगुलर किसको बोलोगे, नहीं आप व्युत्क्रमणीय को, और नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय को, ठीक है ना। तो अतः यह क्या है, यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, पहली बात फाइनल हो गई, ठीक है ना, पता लगा लेंगे व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है बेटा। अब आप लोग क्लियर हो जाइए कि इसका आप इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। आप क्लियर हो जाइए कि इसका हम लोग क्या निकालेंगे भैया, इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं सागुणनखंड। सागुणनखंड कैसे आएगा, सबसे पहले इसका निकालोगे, इसको क्या बोलोगे, A11, A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि A1 है, और क्या भैया, अब ये वाला रोक दो, ये वाला रोक दो और ये वाला रोक दो, तो बचा क्या, यही तो बचे 1 1 1 2, ठीक। तो A11 बराबर आ गया 6 प्लस के माइनस प्लस आया, और इसका मान कितना आया, 1 आया, ठीक। A12, अब बताओ -1 की पावर कितना भैया, 1 + 2, इसी का सम। फिर देखिए ए वाला पूरा रुका, ए वाला पूरा रुका, 2 1 1 2, 2 1 1 2, ठीक। तो ये क्या आया, माइनस आया, ये क्या आया भैया, माइनस आया, और 3 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 1 4 से बन गया 3, तो A12 बराबर आ गया -3, राइट। अब हम लोग निकालेंगे A13 कैसे भैया, -1 की पावर कितना, 1 + 3। अब A13 का मतलब ए वाला रुकेगा और ए वाला रुकेगा, 2 1 1, ठीक भैया। तो A13 बराबर आ गया, ध्यान से सुनिए, ए तो प्लस हो गया, 2 1 जा 2 1 आ गया। अब A21 पे चलते हैं, A21 की अगर बात करेंगे भैया, तो -1 की पावर कितना, 2 + 1, और कौन सा भैया, ए वाला रोक दो ना, और ए वाला रोक दो, 1 1 1 2, कितना आप लोगों को आ रहा है, तो A21 बराबर आ गया, ए क्या आया भैया, माइनस आया, 2 1 जा 2 2 में से 1 गया 1 -1, A22, ध्यान से समझो, -1 की पावर 2 + 2। अब ध्यान से समझना हमारी बात को, A22 का मतलब ए वाला 23 से है, 31 से है, 32 से है, 33 से, ए वाला रुका, तो बचा क्या, 1 1 2, कितना आ गया, ये तो प्लस है, 2 1 जा 2 1 आ गया, राइट भैया। अब चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं, और आगे देखने का मतलब A23 -1 की पावर 2 + 3, यानी कि माइनस दिया, और सारणिक मान देखिए क्या है, सारणिक मान देखते हैं क्या है, अरे इस पे पहुंच गए, इस पे 23 का मतलब ए वाला रुका और ए वाला रुका, यहाँ पे भैया 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है,
1 1 1 यानी क्या आ गया 0। A 31। चलो इसको चेक करते हैं। -1 की पावर कितना हो गया 3 + 1। ध्यान से समझना हमारी बात को। 31 मतलब यहां पे आ गए तो ए वाला पूरा लाख, ए वाला पूरा लाख, ठीक है ना। 1 1 1 1 बचा, कितना आ गया भैया 31 का मतलब एक, ये तो प्लस है, तो 0 हो गया। A 32, ठीक है ना। अब A 32 मतलब यहां पे आ गए, A पूरा रुक गया और A पूरा रुक गया। 1 1 2 1 -1 की पावर 3 + 2 1 1 2 1 कितना है भैया, ये तो माइनस दिया ना, क्योंकि इस पावर क्या हो रहा है विषम, और ये क्या 1 1 1 जा 1 में से 2 गया -1, तो प्लस का 1 आ गया। ठीक, अब 833 यानी -1 की पावर 3 + 3। बेटा अब देखिए क्या होगा, लास्ट वाले में आप पहुंच गए, ए वाला रुका 1 1 2 1 1 1 2 1, ठीक। तो 833 बराबर आ गया, तो प्लस है, 1 1 जा 1 -1 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हमने ये क्या लिखा, आल एलिमेंट का क्या लिखा, सहगुणनखंड लिखा। आल एलिमेंट का क्या लिखा बेटा, सहगुणनखंड लिखा। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे मैं क्लियर कर रहा हूं। इसको भैया क्या बोलते हो, A11 A12 A13, ठीक ना। A22 21 22 23 31 32 33, यही तो लिखा जाता है, ये वैल्यू आप रख दीजिए, ये वैल्यू क्या क्या कर दीजिए, रख दीजिए। अच्छा ये वैल्यू आपने रखा, एक सारणी प्राप्त हुआ, क्या ध्यान से समझो, एक सारणी को प्राप्त हुआ। अगर ऐसे वैल्यू रखें तो A11 यहां से निकालना शुरू किया है, 1 आया है। A12 कितना आया है, A12 कितना आया बेटा -3 आया है। A13 1 आया है। अच्छा A21 कितना आया बेटा -1 आया। A22 कितना आया 1 आया। A23 कितना आया 0 आया। A31 कितना आया 0 आया। A32 1 आया, अगला माइनस, ठीक ना। ठीक, इसको हमने कह दिया B, ठीक है ना। अब इसी का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, ध्यान से समझिएगा, इतना पहले नोट कीजिए तब आगे हम बताते हैं। इतना बेटा पहले नोट कीजिए अच्छे से, तब आगे हम बताते हैं। चलिए आगे देखिए, हमने पहले ही क्वेश्चन में क्या क्या बता दिया, आव्यूह क्या व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है। दूसरी बात हमने क्या बताया, सहगुणनखंडों को ज्ञात करना, ठीक है ना। तो सहगुणनखंडों की सहायता से हमने एक आव्यूह बनाया बी, ठीक है ना। बी का अगर हम क्या करते हैं, डैश कर दें, डैश मत बोलिए। अगर बी को हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें, हाँ वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को कहां चेंज कर दें, रो में, ठीक है ना, तब जो आव्यूह आएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, यानी क्या, इसको हम रो और रो को कॉलम में चेंज कर दें। 1 जो 1 -3 1 लिखा है ना, इसको ऐसे लिख दें 1 -3 1, ठीक, -1 1 0 0 1 -1 ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें। तो ये जो आव्यूह आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स से, एडजॉइंट मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स ए, क्या भैया एडजॉइंट मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। 3 बातें हमने बताई इस क्वेश्चन में, पहला व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय चेक करना, दूसरा सहगुणनखंडों को ज्ञात करना, तीसरा हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स से बता दिया कैसे निकाला जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए कैसे निकाला जाएगा, अच्छे से इसको देख लो, ठीक। अच्छा चौथी बात हमने ये कहा था, हमने कहा था बेटा कि अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है
तो इसका इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा? इनवर्स निकलेगा, यानी ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा। ठीक है ना? तो सर कैसे निकलेगा? तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का मैग्नीट्यूड एड ज्वाइंट मैट्रिक्स ए, एड ज्वाइंट मैट्रिक्स ए। ठीक है, a/a का मैग्नीट्यूड एड ज्वाइंट मैट्रिक्स ए। ठीक है बेटा, a का मैग्नीट्यूड मैं मिटा रहा हूं, कितना आया? -1 आया। तो -1 क्या कर दिया? पूरे को माइनस कर दिया, तो a इनवर्स इक्वल टू आ गया माइनस। अब एड ज्वाइंट मैट्रिक्स ये रख दो ना, 1 -1 0 -3 1 1 1 0 1 -1। ठीक बेटा, अब माइनस अंदर जाएगा तो a इनवर्स इक्वल टू आ गया -1 +1 0 3 -1 -1 0 1। ये क्या भैया? a इनवर्स है। ठीक है ना? तो एक ही क्वेश्चन हमने 4 बातें सीखी और पूरी एक्सरसाइज में आपकी यही लगा, यही 4 बातें आपकी पूरी एक्सरसाइज में है। क्या क्या निकालना है? व्युत्क्रमीय चेक करना है, और क्या लिखना भैया? और लिखना आप लोगों को क्या कहते हैं, सागुलन खंडों को ज्ञात करना है। तीसरा एड ज्वाइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। चौथा क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स आप लोगों को फाइंड करना। और थ्योरी में कुछ नहीं है, और ज़्यादा आप लोग थ्योरी के चक्कर में मत पड़िएगा, इस टॉपिक में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर कुछ डाउट रह जाता है थ्योरी में तो हमसे आप ऑलरेडी कमेंट करके पूछ सकते हो, अलग वीडियो आओ उसके लिए आप लोगों को दे दिया जाएगा। नोट कीजिए। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक बेटा, पहले हम लोगों को क्या चेक करना है? पहला काम सागुलन नहीं, पहला काम व्युत्क्रमणीय की अव्युत्क्रमणीय। तो a का मान आएगा, देखिए r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक भैया। 1 रुका, 1 रुका, 1 अगर रुक गया तो 9 × 5 = 45 माइनस 8 × 48, 45 माइनस 48। आगे कौन रुका है? माइनस, फिर माइनस लगता है 2 आया। अब देखो ध्यान से, ए वाला रुका, ए वाला रुका, 9 × 4 = 36, 7 × 6 = 42, 36 माइनस 42। ठीक, अगला देखिए ध्यान से, प्लस 3 रुका, 3 रुका, 8 × 4 = 32, 7 × 5 = 35। ठीक, चलिए ए आ गया, ध्यान समझो, ध्यान समझो बेटा। 45 में से 48 गया -3, 36 में से 42 गया 6, 6 दूनी 12 प्लस का 12, और 32 में से 35 गया 3, 3 3 का 9, 9 माइनस का 9। तो कैंसिल होके क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। तो ये क्या हो गया? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया। ठीक, अच्छा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया तो सर यहीं पे हम छोड़ दें? और नहीं, यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है, पहले बात आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है क्या पूछा है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ भी एक चीज आप नहीं कर सकते हो, ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, बाकी सब सागुलन खंड निकलेगा, एड ज्वाइंट मैट्रिक्स निकलेगी। इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अपान में लगा भैया ए का मैग्नीट्यूड, मापांक ए का, और अपान में लगा दिया तो 0 आ गया ना, तो पूरे को क्या करेगा? इन्फिनिटिव कर देगा। इस वजह से क्या आप इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हो, बाकी सब चीज आप लोग क्या करोगे? फाइंड करोगे। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग इसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कहीं कहीं एक एक क्वेश्चन आ गया ऐसे, देखिए a का क्यूब प्लस 2a² प्लस a प्लस i बराबर 0, ऐसे आ गया। तो आप क्या करोगे? a का 3 बार गुणा करोगे तो एक क्यूब आएगा, 3 बार गुणा करते समय 2 बार भी गुणा मिल जाएगा, सब वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। हाँ, जो भी डाउट रहता है आप लोग प्लीज़ इसमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, एक लास्ट वीडियो इसकी बनने वाली है। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, 15-20 मिनट की बनेगी। उसमें हम ये जो क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आए हैं इनको हम इंक्लूड कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके डाउट आते हैं उस पर आप कमेंट जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।